अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज ये असाइनमेंट 1 जो है फ़िज़िक्स की 101 की, उसका सलूशन जो है उसके मेन पॉइंट्स और ये 100% करेक्ट पॉइंट हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता दूँ कि आपकी ये जो असाइनमेंट है, अगर आपके फर्स्ट 10 लेक्चर ओके हैं तो आपकी ये असाइनमेंट ओके है। इसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये असाइनमेंट बनानी है और उसी के ज़रिए आपने इसको अपलोड करना है। तीसरे पॉइंट में वो कहता है कि आपने सलूशन के टॉप पे यानी कि सबसे ऊपर आपने अपनी आईडी लिखनी है। इसके अलावा वो 4 पॉइंट में वो कह रहे हैं कि आपने वही टेक्स्ट और स्टाइल यूज़ करना है फ़ॉन्ट का जो आपने इन डॉक्यूमेंट्स में देखा है। इसके अलावा आगे वो कह रहे हैं कि कोई कलरफुल बैकग्राउंड आप नहीं यूज़ कर सकते। अगर इक्वेशन है तो उसके लिए मैथ टाइप का इस्तेमाल करें। आगे वो कह रहे हैं रेड कलर में जो पॉइंट लिखा हुआ है कि कॉपीराइट जो है वो आप नहीं करेंगे, यानी कि आपने अपनी एक जो है वो बनानी है, यानी कि इंटरनेट से भी या किसी और सोर्स से आप कॉपी नहीं कर सकते। इसके अलावा लास्ट पे वो कहता है कि ये असाइनमेंट ग्रुप असाइनमेंट नहीं है बल्कि इंडिविजुअल है, तो इसलिए आपने अपनी अपनी असाइनमेंट लिखनी है। तो अब हम आते हैं असाइनमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। वो कहता है कि इज़ इट ट्रू और रॉन्ग, क्या ये ठीक है या गलत है। डैट के इफ़ एनी वन से डैट, कि अगर कोई ये कह दे कि कैन समथिंग डैट इज़, कि कुछ हो सकता है स्पीड अप, कि जब कोई चीज़ स्पीड अप हो रही हो, इट मीन्स इट इज़ आल्सो हैव अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो क्या जब वो स्पीड अप हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है। ईदर ट्रू और रॉन्ग, क्या या तो ये ठीक है या फिर गलत है। जस्टिफाई योर आंसर विद सॉलिड रीज़न, तो आपने अपने आंसर को क्लियर करना है एक बहुत ही कमाल की यानी कि परफेक्ट रीज़न के साथ। तो चलते हैं बोर्ड पे, मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। ओके स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें समझ लें। जब ऑब्जेक्ट स्पीड अप होता है यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है। फिर जब वेलोसिटी यानी कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी कम हो जाती है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही थी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आई, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब ये तो बात क्लियर होगी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव तब होता है जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है, लेकिन उसने कहा है कि जब हम स्पीड बढ़ा रहे हों उसके बावजूद एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो उसमें ज़रा आइएगा, चलते हैं उसकी डिटेल की तरफ। तो ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास ग्राफ है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट इस साइड की तरफ बढ़ता है, स्पीड अप हो रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो इसका एक्सेलरेशन, अब इसकी वेलोसिटी ये आपको पता है एक्स एक्सिस होता है और पॉजिटिव साइड होती है। तो इस साइड पे अगर वो स्पीड अप कर रहा है, वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव होगी, तो एक्सेलरेशन भी जो उसमें प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वो आ जाता है, यहाँ पे मैं कहता हूँ उसकी वेलोसिटी 10 है, तो ये उसकी वी आई थी और ये क्या है, वी एफ। तो इसी तरह का एक और ऑब्जेक्ट जो कि नेगेटिव साइड की तरफ जाता है तो वो भी स्पीड अप हो रहा है। अब उसकी वेलोसिटी क्या है, चूँकि वो नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है, यहाँ पे -10 है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, -10 होगी। तो यहाँ से अब देखते हैं कि हमारा ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। जो अब जैसे स्पीड अप होता है
तो ये याद रखना कि जब स्पीड बढ़ रही होती है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होती है। अब यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन राइट साइड की तरफ ही है। यहाँ पे भी स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ़्ट साइड की तरफ होगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। फिर हम कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो तब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, चाहे आप उसकी स्पीड अप कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका ये जो है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यानी कि जब आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव होती है तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या होता है, स्पीड अप करने से पॉजिटिव होता है। लेकिन जब आप अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं तो स्पीड अप करने से एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं सॉल्व करके दे देता हूँ। यहाँ पे देखें v एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो t समझ लें दोनों में क्या है, 2 सेकेंड। तो वी एफ यहाँ पे क्या है, 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आएगा, 10 माइनस 0 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ जाएगा। तो इसमें आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, वी एफ क्या है, -10 है, -0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये -10/2, तो ये क्या आ जाएगा, -5। ये सिर्फ माइनस का जो साइन है ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 वो कहता है कि इज़ इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जेक्ट विद ज़ीरो एक्सेलरेशन हैव वेलोसिटी, इफ़ यस एंड एग्जाम्पल, इफ़ नॉट गिव इट प्रूफ। तो इसमें वो कहता है कि जी आप बताएं कि जब ज़ीरो एक्सेलरेशन हो तो वेलोसिटी मौजूद होती है, तो इसकी एग्जाम्पल दें। तो चलते हैं बोर्ड पे, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर दूसरे को सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो हो तो क्या वेलोसिटी मौजूद होती है। तो ये देखें, यहाँ तक वेलोसिटी भी बढ़ी और एक्सेलरेशन भी बढ़ा, यहाँ तक वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। फिर जब वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन जहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी वेलोसिटी थी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे भी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। मीन्स कि आपके इस पार्ट का आंसर ये है कि व्हेन वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। ओके स्टूडेंट्स, दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तरफ आते हैं। तो वो कह रहा है कि जी इज़ इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जेक्ट विद ज़ीरो वेलोसिटी हैव एक्सेलरेशन, इफ़ यस गिव एन एग्जांपल, इफ़ नॉट गिव इट्स प्रूफ। तो वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि ऐसा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसकी ज़ीरो वेलोसिटी हो और एक्सेलरेशन मौजूद हो। तो इसका भी अगर यस है तो एग्जांपल दें, अगर नॉट है तो फिर उसका प्रूफ दें। तो चलते हैं बोर्ड पे और इसको भी हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, दूसरे पार्ट में वो कहते हैं कि जब वेलोसिटी ज़ीरो हो और एक्सेलरेशन मौजूद हो। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, यहाँ पे एक चीज़ आपने ऐसे, फॉर एग्जांपल ये मैंने बोर्ड मार्कर ये पकड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैंने उसको पकड़ा हुआ है। तो अब क्या यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है ना, वी आई यहाँ पे क्या है, ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तो मौजूद होता है, क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मैंने एक चीज़ पकड़ी हुई है, जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा तो वो नीचे मूव करेगी, तब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कंडीशन ऐसी है, जब आप किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो किसी भी ऊंचाई पे ले जाएं
तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जब तक आपने उसको पकड़ा हुआ है 0 होगी, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मौजूद होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वो कहता है कि इन न्यूटन्स फेमस इवेंट्स दैट वाई एप्पल ऑलवेज फॉल टू अर्थ। वो कहता है कि सेब जो है हमेशा ज़मीन की तरफ गिरता है। सपोज डैट वेट ऑफ अ एप्पल इज़ 2.5 न्यूटन, देन कैलकुलेट द फोर्स डैट डज द एप्पल एग्जर्ट ऑन द अर्थ। हमने वो फोर्स फाइंड करनी है जो कि एप्पल एग्जर्ट करता है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। एंड आल्सो मेंशन द डायरेक्शन ऑफ द कैलकुलेशन फोर्स, और ये भी बताएं कि उस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। तो चलते हैं बोर्ड पे और इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल में वो कहते हैं कि एप्पल का वेट जो है वो है जी 2.5 न्यूटन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अर्थ है और ये एप्पल है, ये इसका मैस है और यहाँ पे इसका मैस है। अब ये एक फोर्स अर्थ जो है वो लगा रही है, इसको अपनी तरफ खींच रही है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक फोर्स ये एप्पल लगा रहा है जो कि ज़मीन को अपनी तरफ खींच रहा है। ये जो फोर्स है जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये इसको मैं कह देता हूँ F। ये कौन लगा रहा है, एप्पल ऑन अर्थ। इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ। और एक फोर्स वो है जो अर्थ, जिसकी डायरेक्शन, जो अर्थ ऑन एप्पल, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने तो पढ़ा है न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन। अब ये देखें दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन हैं इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि F जो एप्पल अर्थ पे लगा रहा है वो फोर्स, और वो फोर्स जो अर्थ ऑन एप्पल, जो अर्थ एप्पल पे लगा रही है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे एक और बात देखें कि ये जो एप्पल का वेट है, वेट असल में क्या होता है, वेट इज़ इक्वल टू फोर्स होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर वेट हमारे पास 2.5 न्यूटन है, तो यहाँ से हम फोर्स भी कह सकते हैं कि ये क्या होगी, 2.5 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक तो बात आई होप कि आपकी क्लियर होगी। तो अब W किसकी इक्वल होता है, W इज़ इक्वल टू होता है mg। तो यहाँ से हम पहले तो हमने चूँकि एक्सेलरेशन निकालना है तब हमारे पास फोर्स आएगी, तो हमने वो फोर्स निकालनी है जिसकी वजह से ये एप्पल जो है ये ज़मीन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, यानी कि हमने ये वाली फोर्स निकालनी है। इसके लिए हमारे पास एक्सेलरेशन का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन कैसे आएगा, ये एक तो हमारे पास आ जाएगा मैस, ठीक है, और एक्सेलरेशन, इसको संभाल कह दें। और ये क्या होता है, मैस, और इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन होता है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन यहाँ से निकालना है तो क्या आएगा हमारे पास, मैस मल्टीप्लाई जी डिवाइडेड बाय मैस ऑफ अर्थ। ये मैस ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये मैस ऑफ अर्थ है। इस फार्मूले से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। mg की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन।
और मैस ऑफ अर्थ कितना होता है, मैस ऑफ अर्थ हमारे पास होता है जी 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। तो ये हमारे पास 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ से इस फार्मूले की मदद से, अब वेट आपके पास 2.5 है और mg है, तो यहाँ से आप g की वैल्यू पुट करके मैस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, चूँकि बहुत कम वैल्यू आएगी, जिसकी वजह से अब एप्पल का मैस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन की तरफ मूव कर लेता है, लेकिन जो अर्थ होती है उसका मैस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं करती, यानी कि बहुत कम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होती है। दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं, लेकिन इसका मैस ज़्यादा होने की वजह से ये मूव करती हुई महसूस नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये आपने सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लें। जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट हैव अ स्पीड वेलोसिटी ऑफ 25 किलोमीटर्स per hour. Suddenly it deviate to the left but maintain the same speed velocity. Was any force involved in this situation or not? Explain it with the suitable reason. तो चलते हैं बोर्ड पे और इसको भी हम कौन सी फोर्स, एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो एकदम से वो लेफ़्ट टर्न हुआ है, तो कौन सी फोर्स, आपने एक फोर्स पढ़ी होगी सर्कुलर मोशन में, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, जो कि एक ऑब्जेक्ट को सेंटर में यानी कि सर्कल में मूव करवाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फोर्स जो होती है, अब ये यहाँ पे वेलोसिटी है तो ये सीधा बाहर जाने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ पे आएगा तो सीधा बाहर जाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जो मौजूद फोर्स होती है Fc, वो इसको इस सर्कल पे जो है वो मूव करने पे मजबूर करती है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड से है तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो कि इसको ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पूरी असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अगर समझ आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको इस तरह की तमाम वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।